Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Are we live? I think we are live. Yo, जगास कैसे हो बच्चों? मैं जानबूझ के वाइट पहन के आया हूँ तुमको एक साल से तुम लोग काले काले कपड़े में देख रहे थे मुझको, सो आई थॉट आई जस्ट चेंज एंड डू सम कॉन्ट्रास्ट. सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. नाइस टू सी यू ऑल यू एंड आई होप तुम लोग बच्चों अच्छे अच्छे से अज्जत में पढ़ाई कर रहे हो. आदित्य, जतिन, दीक्षा, पलक, चिरंतन, रोहित, जादव. ऑल राइट, पलक मैडम जी नमस्ते. या यस वी आर देयर फाइनली. फाइनली ये लाइव एड्स इतने आते हैं ना, क्या बोलूँ मैं. या चल भाई स्किप हो जा. आर यू एबल टू हियर मी सी मी क्लियरली? आर यू एबल टू हियर मी सी मी क्लियरली एवरीबॉडी? बताओ बताओ बताओ. या सब कुछ ठीक ठाक, सब चंगा सी. हेलो नितिशा, गुड इवनिंग. आई एम फाइन चिरंदर, आई एम गुड, फंटास्टिक, फंटाबुलस. चल रहा है, अंग्रेजी में पढ़ाना चल रहा है अभी. आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड. हेलो दुर्योधन हजारे, तुम अच्छा ये आदित्य हजारे का अच्छा पप्पा है, उनका दूसरे अकाउंट से यूज़ कर रहे हो. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. कैसे हो सब लोग? हेलो अभिषेक, गुड इवनिंग. नमस्ते एवरीबॉडी. नमस्कार पुष्कर. आ गए अनुराग वगैरह आ रहे? कोई आ रहा है? अथर्व आ रहे हैं? या आवाज़ बढ़ा सकते क्या? आवाज़ कम आ रहा तुमको? आई यू श्योर? मैं यही यूज़ करता हूँ रोज़, मतलब यही सेटिंग यूज़ करता हूँ रोज़ ऑन दी. ऑलराइट रुको. आवाज़ कम आ रहा तुमको? आई यू श्योर? इट्स फाइन, यही यूज़ करता हूँ रोज़. गुड इवनिंग सोनू, गुड इवनिंग. कैसे हो तुम? अबे नलायक तुम, तुम्हारा लेक्चर है भी ना इकोनॉमिक्स का, जाओ वहाँ पे. हाँ 10 मिनट में तुम्हारा लेक्चर. वॉल्यूम इज़ फाइन, एवरीवन टेल मी. आई एम गुड. सूरज हाउ आर यू? बढ़े क्या हम लोग आगे? इज वॉल्यूम फाइन? बताओ. दीक्षा मोबाइल का आवाज़ बढ़ाओ ज़रा. ओके फाइन, लेट्स गो एवरीबॉडी. चलो जो लोग भी आए धन्यवाद आने के लिए. और पहले लाइक द वीडियो, है ना. फर्स्ट लाइक द वीडियो, पहले लाइव चैट के बाहर जाके ऑल द डिस्क्रिप्शन आर गिवन, ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ द वीडियो, है कि नहीं भाई साहब? बहुत सारे लिंक दे दिए रहे मैंने भी तो यहाँ पे. एनीवेज उसमें से कुछ काम नहीं कर रहे. लेट्स गो एवरीबॉडी. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. या आई नो जिंदा है. मैं जोर से बोलूँ वाह, मतलब जतिन भाई गुड इवनिंग. ऑल राइट. तो कल रात को ही तुम्हारा आया था आरटीपी. या एवरीबॉडी यस. तो मैंने सोचा कि एज इट इज तुम्हारा अटेम्प्ट दिसंबर में टाइम लगेगा उसको, बट फिर भी आरटीपी क्यों ना कर ले हम लोग, है ना. आरटीपी करने में क्या जाता है, आरटीपी कर लेते. सो विल बी डूइंग अमेंडमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जैसे बताया था बच्चों, अमेंडमेंट का मैं लेक्चर लेने वाला था मगर मेरे धोखा हो गया, है ना, जो भी था. सो अमेंडमेंट तो भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कोई कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं. दीक्षा ने ऑलरेडी कर लिया, फिर भी दीक्षा को आना है. डोंट बी अ दीक्षा. दीक्षा बाकी लोगों को दीक्षा दे दो अबाउट योर स्टडीज़. आई नो, इसलिए तो बच गया मैं. सो आई लाइक आई सेड अमेंडमेंट तो मैं लेने ही वाला हूँ. सो लेट अस फर्स्ट कवर द अमेंडमेंट्स फॉर लॉ एवरीबॉडी. या देखो दीक्षा ने सब कर लिया है. दीक्षा तुम्हारा टैक्स भी हो चुका ना, बताओ. अकाउंट्स कॉस्टिंग भी हो चुका ना, है कि नहीं. लेट्स गो हेड. तो विल बी कवरिंग. मैं अभी ऑलमोस्ट जब तक होता नहीं तुम्हारा पूरा आरटीपी तब तक रोज 1 घंटा लेंगे अपन शाम को बच्चों. दिस टाइम इज फाइन 8 to 9 एंड आई बी डूइंग अमेंडमेंट पहले, ऑब्वियसली पहले अमेंडमेंट एंड देन आई बी गोइंग टू आरटीपी. यस एवरीबॉडी, चीयर्स. लेट्स गो हेड एवरीबॉडी. रेडी? तो तुम्हारे पास अगर आईसीआई स्टडी मटेरियल तो खोल के रखो उसको. तुम्हारे पास आईसीआई स्टडी मटेरियल है तो बच्चों खोल के रखो उसको, ठीक है. एंड सबसे भारी वाला तुम्हारे पास बेस्ट वाला जो कलर का पेन रहेगा वो निकालो, क्योंकि वो अमेंडमेंट है अभी. यस और नो? यस दीक्षा, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी स्वीट. ऑलराइट एवरीबॉडी. अच्छा बाय द वे, बस तुमको दिखाने के लिए क्या कर रहा था मैं यहाँ पे. हाँ तुम्हारे लिए मैं एक बच्चों बुक नहीं बना रहा हूँ, एक छोटा सा बुकलेट बना रहा हूँ अबाउट फॉर्म्स एंड ड्यू डेट. जैसे मैंने बोला था बीच में करूँगा मैं, तो आई एम डूइंग दिस, आई एम वर्किंग ऑन दिस. आई थिंक इसको और 1-2 दिन लगेंगे, वीकेंड तक 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा. देन आई सेंड यू ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप. चलेगा? सभी फॉर्म्स के नाम, मतलब फुल फॉर्म जो भी है, नाम, पर्पस,
ड्यू डेट एंड उसका रेलेवेंट सेक्शन नंबर. ऑलराइट एवरीबॉडी, आई विल बी शेयरिंग दिस विद यू वेरी सून. वीडियो हल्का सा लैग हो रहा है क्या वीडियो में, ऐसा मुझको लग रहा है. राइट क्या हो गया पुष्कर? हे भगवान, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया भाई? इसको क्या हो गया? कहाँ पे था मैं? अच्छा मैं यहाँ पे था. या फाइन, लेट्स गो एवरीबॉडी. चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों यार, फाइनली लेट्स स्टार्ट. प्लीज़ कीप योर ICS स्टडी मटेरियल विद यू राइट नाउ. मैथिली नमस्कार, थैंक यू, गुड इवनिंग. वो तो मस्त ट्रैवल कर रही है. रेडी? तो IC ने क्या बोला बच्चों? अक्टूबर 2020. आई एम सी थोड़ा सा वीडियो में हल्का सा लैग है यार. गूगल क्रोम तो नहीं चल रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा चल मैं सब थोड़ा सा बंद कर देता हूँ फिर. वैसे इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. चलो फाइन, लेट्स स्टार्ट. यस मैथिली, बड़े दिनों बाद. व्हाट आई वाज सेइंग, मैं कुछ कुछ देख रहा था वैसे वीडियोस अपने अपने यहाँ एक दूसरे चैनल पे, और बहुत अननेसेसरी चीज़ें बच्चों, बहुत अननेसेसरी चीज़ें भी पढ़ाई जा रही है बिकॉज ऑफ CS एंड CMA का भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस भी होता है. सो प्लीज़ स्टिक विद योर ICS स्टडी मटेरियल ओनली. ओके, प्लीज स्टिक विद योर ICS स्टडी मटेरियल ओनली एज मच एज पॉसिबल. ऑलराइट लियो. तो जो अक्टूबर 20 का एडिशन था हम लोग वही कर रहे थे अपने रेगुलर बैच में भी, राइट. और जो दिसंबर अटेम्प्ट है ऑब्वियसली यू नो कि तुम्हारा अप्रैल तक बच्चों जो भी है, अप्रैल एंड तक दैट अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल टू यू. तो जो जो बीच में नोटिफिकेशन के थ्रू आया गया है, वॉट एवर हैज कम थ्रू नोटिफिकेशन, दैट वी हैव टू कवर. इज इट ओके एवरीबॉडी? लेट्स स्टार्ट. तो पैरेलली आई विल ऑल्सो कीप द नोट्स. ओके, कौन से ICS स्टडी मटेरियल वाले बच्चों, पैरेलली आई विल कीप दैट ऑल्सो विद मी. मैंने बस आज ही उसको डाउनलोड किया है फिर से एक बार, सो दैट वी आर ऑन करेक्ट ट्रैक. ओके एवरीबॉडी, चलेगा? लेट्स गो. सबको दिख रहा है ठीक ठाक? ओके, सो अमेंडमेंट्स रिलेटिंग सो एंड सो चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी का है बच्चों, डेटेड 22 जनवरी. इसको छोड़ दो. पहला पार्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अमेंडेड 252. ओके 252, जाओ चलो बच्चों. 252 सेक्शन 2 क्लॉज 52. भागो. लिस्टेड कंपनी चलता एवरीबॉडी. लिस्टेड कंपनी means a company which has any of its means a company which has any of its securities listed on recognized stock exchange. Any of its securities बच्चों, does it include shares? Obviously yes. Does it include debentures? Obviously yes. Okay, हाँ या ना? क्लियर टिलिया? तो ऐसा था तुम्हारा, एनी सिक्योरिटी लिखा था, एनी सिक्योरिटी. अब तो मतलब क्या होता था, कोई भी कंपनी उसके कोई भी टाइप के सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड है, इट वाज, अगर ऑब्वियसली लिस्टेड है तो इट वाज कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ लिस्टेड कंपनी. सही बात है. तो वन ऑफ द पॉइंट्स मैं हमेशा कहता था कि प्राइवेट कंपनी में लिस्ट हो सकती है. यस, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं होते, पर प्राइवेट कंपनी के बच्चों डिबेंचर्स हो सकते हैं. प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स हो सकते हैं लिस्ट. सो इन दैट केस दैट कंपनी कैन ऑल्सो बिकम लिस्टेड कंपनीज. यस और नो? करेक्ट. तो वैसे बच्चों वो भी तुम्हारी लिस्टेड हो सकती थी. सही बात, इवन इफ इट इज प्राइवेट, इफ नॉट शेयर्स बट समथिंग एल्स. फाइन. तो अब उन्होंने क्या बोला, सुनना मेरी बात. अमेंडमेंट क्या है? 252, द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड. प्रोविजो डाला बच्चों, प्रोविजनल कंडीशन डाला है. क्या बोला है? प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज which have listed already है listed or intend to get listed as prescribed by SEBI shall not be considered as listed company. बच्चों तुम्हारा एक्सक्लूजन में जाएगा भी है, हाँ या ना? shall not be considered as listed companies. Clear till all of you? Clear? कौन से अब तुम्हारे यहाँ पे वो सब दिए गए हैं. ऑलराइट, अब उन्होंने दिया यहाँ पे कुछ नहीं दिया. अमेंडमेंट नंबर 2 related to what? The central government has amended company specific definition rules. आगे जाके देखेंगे हम लोग उसको, आगे जाके देखेंगे बच्चों, आगे जाके तुम्हारा आएगा. लिस्टेड कंपनी नहीं है तुम्हारा. I'll do that. ओके, चेक करो. I'll do as per the method only. what? चलो.
अमेंडमेंट नंबर 3, नंबर 2 में फिर से मैं आऊंगा। अमेंडमेंट नंबर 3, द सीजी हैज अमेंडेड रूल्स उसके लिए, ठीक है ना। स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स थ्रू कंपनी सो एंड सो रूल्स। क्या अमेंडमेंट आया है? द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड। रूल 2A, नया रूल आया बच्चों स्पेसिफिकेशन और डेफिनेशन रूल्स में। कंपनीज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज, एक्सक्लूजन्स याद रखना। For the purpose of this proviso, the following classes of companies shall not be considered as listed companies, mainly or namely, कौन से वाले? Public companies which have not listed their equity shares, okay, equity shares on recognized stock exchange. उनके बच्चों क्या है? इक्विटी शेयर नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर. It can be any other security now. It can be, let us say, preference shares, it can be debentures or anything else. Yes or no? पब्लिक कंपनी है पर उनकी इक्विटी शेयर्स बच्चों क्या है? स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं है कि नहीं? बट हैव लिस्टेड, क्या है पर उनका? कौन सा वाला है लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पे? एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, ओके, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी। एनसीडी तुम्हारा बच्चों नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ही मानेंगे हम उसको। इशूड बट ऑल्सो अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, इशूड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। सो एनसीडी, पीपी चलेगा। अगर तुम्हारा एनसीडी पीपी बच्चों लिस्टेड है, आर यू लिस्टेड कंपनी? टेल मी नाउ। पब्लिक कंपनी पहली बात तो, इट हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक, करेक्ट है? पब्लिक कंपनी है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट इज लिस्टेड, विल इट बी लिस्टेड कंपनी? बट इट विल नॉट बी ए लिस्टेड कंपनी बच्चों। हम लोग एक्सक्लूजन्स में है, याद रखना बच्चों। कहां पर है हम लोग? एक्सक्लूजन्स में है। आर यू अंडरस्टैंड लिया? शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज। अरे मतलब क्या भाई? उनके लिस्टिंग है स्टॉक एक्सचेंज पे, प्रैक्टिकली है, बट विल नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लिस्टेड कंपनी, क्योंकि इक्विटी शेयर्स बच्चों मान लो वो नहीं लिस्ट हो रहा है, कुछ और लिस्टिंग होगा चलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल पब्लिक कंपनी एनसीडी अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट इज लिस्टेड, बट स्टिल विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनीज। अंडरस्टूड और नो एवरीबॉडी? टेल मी, क्लियर? आगे बढ़ू मैं। नॉन कन्वर्टेबल, फिर से वही बात, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, मतलब पेएबल पर नॉन कन्वर्टेबल है प्रेफरेंस शेयर्स, अगेन इशूड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। यस, हाँ या ना? इधर दिस और दैट और बोथ, ऑब्वियसली चेक कर रहे हो बच्चों। तो फर्स्ट कैटेगरी पब्लिक कंपनी, इक्विटी शेयर्स नहीं है, आई राइट डाउन, पब्लिक कंपनी, इक्विटी not listed. What is listed? NCDPP और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका बच्चों इफेक्ट क्या आया? नॉट लिस्टेड, ओके। कुछ समझा कि नहीं समझा? टेल मी एवरीबॉडी, समझे कि नहीं समझे? और जब मैं टिक मार्क कर रहा हूं बच्चों, ये एक्चुअली लिस्टिंग की बात चल रही है यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टूड लिया। चलो ओके, ठीक है, डन। सेकंड वाला, सेकंड कैटेगरी प्राइवेट कंपनी का भी बच्चों लिस्टिंग हुआ, करेक्ट। अच्छा एनसीपीएस लिखूँ? एनसीपी, चलो एनसीपीएस, नो प्रॉब्लम। प्राइवेट कंपनी विच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट, ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी का बच्चों इक्विटी जाने ही नहीं वाला है, वो तो छोड़ ही दो, है ना। तो उन्होंने क्या किया बच्चों? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, चलता? हाँ या ना? डन टिल हियर? व्हाट इज ब्यूटीफुल? होमवर्क या होम? ओके, डन टिल हियर? ये भी तुम्हारे बच्चों, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड, फाइन टिल हियर प्राइवेट कंपनी के लिए। और लास्ट बच्चों पब्लिक कंपनीज, फिर से रिपीट हो रहा है, या कैटेगरी सी, which have not listed their equity shares on recognized stock exchange, but whose equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction as specified in subsection 3 of section 23। अब बच्चों हम उसको वहाँ पे देख लेंगे फिर हम लोग, ठीक है। 23(3) में देखना पड़ेगा अपने को। 23(3) का मुझको याद देना, वी विल चेक दैट इन योर, सॉरी माई मिस्टेक, हैंड राइटिंग, ओके। Means any other listed security of company apart from equity is not deemed as listed, हाँ, but mainly these two securities। धन्यवाद बच्चों।
या 23(3) मुझको याद देना, 23(3) में हमको देखना पड़ेगा इन अ जुरिस्डिक्शन। ओके, देख लिया हम लोग, इसको खत्म करें क्या? पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो है। अच्छा, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं है, पर कहाँ पे है? हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन अ जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड इन 23(3). यस, लेट अस चेक दिस। खत्म करते इसको यार, कितना अपन रखेंगे मुझको बताओ। एमसीए पे आते हैं ना अपन, इज इट ओके? अपन ऐसे रिसर्च करते थे ना, जल्दी बताओ बच्चों, हाँ या ना? बाबा जी, ये दूसरे बाबा जी, बाबा जी का फोटो तो हर जगह चाहिए। अरे भाई हाँ ना भाई, समझ गया मैं। अब बिल्कुल जाने दो ना, ई बुक चलता। ट्वेंटी थ्री तुम्हारा इसमें जाएगा ना, चैप्टर 3 में जाएगा। आओ, ओके। अच्छा, इनको थोड़ा सा अलाउ किया। प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटी, ध्यान देना बच्चों। और प्राइवेट कंपनी 23(3) में हम लोग, ठीक है, 23(2) में फिलहाल ध्यान देना बच्चों। 23(2) दिख रहा है सभी को? और प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, पहले ए और बी था, बाय राइट इशू, बोनस इशू चलता ही है, एंड टू प्राइवेट प्लेसमेंट, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज, अच्छा तीसरा दिया तुमको, अलग दिया है। सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज में इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, सच दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंजेस इन परमिसिबल फॉरेन jurisdictions और such other jurisdictions as may be prescribed। इधर भी कुछ क्लियरली दिया नहीं है। ओके, यस, चलेगा। तुम्हारा फिर से कुछ नोटिफिकेशन में आया है यहाँ पे, बट फॉरेन जुरिस्डिक्शन बच्चों मान लेना। क्या बोला है? फॉरेन जुरिस्डिक्शन बच्चों मान लेना, फॉरेन जुरिस्डिक्शन। ये क्लिक नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, राइट एवरीबॉडी। तो नोटिफाइड मान लेना, नोटिफाइड मान लेना। रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बच्चों अपना इंडिया वाला, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बच्चों इंडिया वाला मान लेना। और तुम्हारा दूसरा कौन सा है? फॉरेन में रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसको, चलेगा। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट डन ओवर योर फॉरेन। मतलब टेल मी बच्चों, प्लीज टेल मी, सुनो मेरी बात। रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं है, पर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर है। सुनना मेरी बात, किसकी बात करो मैं? इक्विटी की मान लो। ओके, बीएससी एनएससी पे बच्चों मान लो नहीं है, बट फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर है, देन इज इट लिस्टेड कंपनी? टेल मी। पॉइंट समझा कि नहीं मेरा? दिस आंसर शुड बी नाउ परफेक्ट। बताओ बच्चों, जल्दी बताओ प्लीज। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। डेफिनेशन में बच्चों ये नहीं बैठेगा। ओके, इज इट ओके एवरीबॉडी? यू कैन स्टार्ट मेकिंग पॉइंट्स ओवर देयर। ओके, ये भी तुम्हारे बच्चों लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में नहीं बैठेगा। बट कौन सी कंपनी थी बच्चों? ये तुम्हारी पब्लिक थी, चलता। इज इट ओके एवरीबॉडी? डन टिल योर 23(3) भी नया वाला पॉइंट हो चुका। ओके, तो 23(3) बच्चों नया पॉइंट है। वेरी गुड, डन टिल योर एवरीबॉडी। झकास, आगे बढ़े। और तुमको ये चाहिए रहेगा तो एज एल एज आई नोट्स आई विल सेंड यू, तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा। चलो, अपना हो चुका। ओके, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? या अमेंडमेंट्स, क्या बोला है? 285 स्मॉल कंपनी बच्चों, 285 समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे तुम्हारा लिस्टेड कंपनी का तो पूरा चेंज हो गया है। स्मॉल कंपनी 2 करोड़ 20 करोड़ अपना हो चुका था, वो क्लियर बहुत बार स्मॉल कंपनी के लिए, है ना? 285 या यस एवरीबॉडी, दिस इज क्वाइट क्लियर। बताओ मुझको, 50 लाख के बच्चों क्या हो चुका था? तुमको तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था ये। इंस्टेड ऑफ 50 lakhs इट इज नाउ 2 करोड़ एंड टर्नओवर बच्चों कितना? इंस्टेड ऑफ व्हाट 2 करोड़ इट इज व्हाट नाउ 20 करोड़। सही बात है? यस, सिंपल टिल योर। So I'll just quickly highlight again. Small company,
शॉल नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड 20 करोड़ रिस्पेक्टिवली। क्लियर बात है ये तो, ठीक है, याद रखना। चलो नाउ अगेन द पॉइंट ऑफ लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में कौन उड़ जाएगा, वट एवर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर, दैट इज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बच्चों प्रॉपरली। देन वी गो इन टू चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन, नो प्रॉब्लम। इसमें तुम्हारे बच्चों ओपीसी वाले को बहुत छूट दी है, यस और नो? किधर है ओपीसी? चलो एज इट इज देख लेंगे हम उसको, या आजा भाई। अच्छा पहले तुमको सेक्शन 8 देना है, सेक्शन 8 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 8 में तुम्हारा बच्चों क्या था, वो इम्प्रिजनमेंट निकाल दिया था आई थिंक, बट आई हैड ऑलरेडी कवर्ड दैट इन योर नोट्स इफ यू रिमेंबर। लेट्स गो अहेड। चलो सेक्शन 8 क्या बोला, इन सबसेक्शन 11 तुम्हारे बच्चों पेनल्टी वाला आता है। हेलो निखिल कैसे हो, लव यू टू माय बॉय। अब सुनना मेरी बात, द विद जो वर्ड है विद इम्प्रिजनमेंट वाला शैल बी ओमिटेड, मतलब क्या बच्चों? अच्छा गौरव धन्यवाद। स्कूल के टीचर वाइट ही पहनते क्या? अच्छा हाँ, ओपीसी में डेज चेंज कर दिए हैं। और सेक्शन 8 बच्चों, सेक्शन 8 पेनल्टी वाला, नॉन कंप्लायंस वाला, तुमको जो ये था क्या था, कॉन्ट्रावेंशन। किधर गया रे बाबा, पेनल्टी, यस एवरीबॉडी, विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years वाला बच्चों ये हट चुका है, इट इज गॉन नाउ ऑब्वियसली। या तो फाइन कितना, 25,000। दैट्स गुड निखिल। 25,000 ना, हाँ, विच में एक्सटेंड टू मैक्सिमम 25 lakhs। यस एवरीबॉडी, तो वैसे क्या वैसे ही रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या और विद बोथ हट जाएगा ना, और विद बोथ मतलब क्या, इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता अभी। इफ यू रिमेंबर डीक्रिमिनलाइजेशन, नहीं लैग तो नहीं, वीडियो हल्का हल्का सा इधर उधर हो रहा है। या यस थैंक यू हजारे, डन चलियो। हुआ तो याद रखना सेक्शन 8 में इम्प्रिजनमेंट हट चुका है, बाकी पेनल्टी उतना ही है। 10 lakhs, 10 lakhs किधर से आए बे? ओल्ड लॉ क्या था तुम्हारा, ये चेंज है ना यहाँ पे, उन्होंने बताया मिनिमम उतना ही है 25,000, मैक्सिमम 25 lakhs, अभी भी 25 lakhs ही है ना? फाइन टिलियो, डन एवरीबॉडी, आगे बढ़े हम लोग। आगे कौन है तुम्हारा, कंपनी के ऊपर का लिमिट, वो तो वैसा ही था ना फिर तो, वो तो हाँ वो तो वैसा, उसको चेंज नहीं हुआ है भाई। हाँ हाँ वो चेंज नहीं हुआ है। ओके, फाइन वेरिंग फ्रॉम 10 lakhs टू 1 crore, एक कंपनी के ऊपर है, वो वैसा ही है। डायरेक्टर्स के ऊपर 25,000 से 25 लाख है, वो भी वैसा ही है, बस इम्प्रिजनमेंट ऑन द डायरेक्टर्स हट चुका है। मैं बच गया, राइट। आगे बढ़े हम लोग। क्या था अब, याद रखना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, दी मोस्ट, रूल 3 याद है क्या? चैप्टर 2 का रूल 3 मतलब क्या होता है, एवरीथिंग अबाउट ओपीसी। यस एवरीबॉडी, फॉर द वर्ड्स। चलो अभी ओपीसी में आते हैं हम लोग, किधर है तू छुपा। अब याद रखना सब रूल 1, रूल 3 में है सब रूल 1, फॉर द वर्ड्स एंड रेसिडेंट इन इंडिया, द वर्ड्स वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज सब्स्टिट्यूटेड गया। मतलब क्या, इवन एनआर कैन ऑल्सो नाउ व्हाट बच्चों, इनकॉर्पोरेट ओपीसी। हाँ या ना बच्चों, क्लियर और नॉट? ये दिख रहा है तुमको, एंड रेसिडेंट पूरा करना पड़ेगा ना। चलो इसमें क्या चेंज है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बोथ विल बी अलाउड। यस क्लियर टेलियो, ओनली फॉर इनकॉर्पोरेशन, ओनली फॉर इनकॉर्पोरेशन, तो रूल 3 में देख लेंगे अपन। ओनली फॉर इनकॉर्पोरेशन और नॉमिनी ऑल्सो, क्या हो गया इसको, रूल्स।
इनकॉर्पोरेशन रूल्स, इसको क्या करना, ओपीसी देना भाई, अच्छे से देना। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर इन इंडिया, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, दोनों आएंगे बच्चों, ए भी और बी भी, ठीक है, कीप दैट इन माइंड, दोनों के लिए एप्लीकेबल है वो। क्या, इनकॉर्पोरेट ऑल्सो, नॉमिनी ऑल्सो, सो इवन एनआर कैन बी नॉमिनी, एनआर नॉन रेसिडेंट, क्लियर और नॉट एवरीबडी, ऑल ऑफ यू। हाँ डेज पे आएंगे रे पहले अपन, तो ये तो पूरा डेफिनेशन ही चेंज हो चुका है, नंबर ऑफ डेज का 120 आया है ना। ओके एवरीबडी, सो I'm just writing NR incorporate और I'm saying nominee allowed, ओके दोनों अलाउड है, फाइन टिल। यस एनआर तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस का नंबर ऑफ डेज बदल चुका है, इनकम टैक्स से बदला, इधर भी बदल दिया उन्होंने, सही बात है। यस 182 को बच्चों क्या कर दिया, 120 कर दिया, बहुत कम कर दिया, मतलब है कि नहीं, 6 महीना रहने के बजाय 4 महीना रहो, isn't it? हो गया तुम्हारा काम, यू कैन बी वॉट इनकॉर्पोरेटेड और एज वेल एज यू कैन इनकॉर्पोरेट एज वेल एज यू कैन बी नॉमिनी, 4 महीने में, 4 महीना आया जाया करो, झकास। यस तो ओवर ईयर रेसिडेंट इंडिया के लिए बच्चों नॉट लेस देन 182 की जगह 182 की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, 120 डेज होगा, क्लियर। इनकम टैक्स में भी सेम था तुम्हारा इस बार, डन चलिए, ऑल राइट आगे बढ़े। सब रूल 7 शाल बी ओमिटेड, ये तुम्हारा कन्वर्जन वाला था, कंडीशन वाला बच्चों की, तुम्हारा इतना इतना टर्नओवर या फिर कैपिटल जाएगा तो ही तुम कन्वर्ट कर पाओगे, यस और नो। नो प्रॉब्लम, तो वी विल चेक फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ। अभी उन्होंने पूरा हर जगह पे वो क्या सिस्टम है, ये सिंक कर देंगे, सिंक। इनकम टैक्स में भी सेम, हर जगह पे सेम, इसलिए क्या था 7, क्या था, नो कंपनी कैन वॉलंटरीली कन्वर्ट इनटू एनी अदर कंपनी अनलेस 2 years हैव बीन एक्सपायर्ड, या फिर ओके अनलेस जब तुम्हारा लिमिट वगैरह क्रॉस हो जाए 50 लाख का या फिर 2 करोड़ का, मतलब बच्चों पॉइंट ही हट गया है, आप समझने की कोशिश करो, ये पॉइंट ही हट गया है। तो मुझको बताओ, इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, ओपीसी का 3 साल हो चुका है, सुनो मेरी बात, ओपीसी का 3 साल हो चुका है, 3 साल आई एम सेइंग 3 साल, एंड टर्नओवर इज 5 करोड़, विल इट कंपल्सरी कन्वर्ट, अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन, ओपीसी का 3 साल हुआ है, 2 साल नहीं मान लो, 3 साल हुआ है, एंड टर्नओवर इज 5 करोड़, विल इट कंपल्सरी कन्वर्ट, टेल मी। स्नेहा आई है क्या, स्नेहा गुड इवनिंग, चिपकलियों के साथ और डायनासोर्स के साथ, स्नेहा आर्मी, आंसर करो बच्चों, वेरी गुड जतिन, वेरी गुड अभिषेक, करेक्ट, सब हटा ही दिया है तो क्या बात है, अभी कंडीशन ही चली गई, 7 नंबर बच्चों कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो, आई यू अंडरस्टैंडिंग और नो। सो जो मन आए मौज करो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, करना है तो करो कन्वर्ट, नहीं करना तो मस्त रहो, ओपीसी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट और रॉन्ग एवरीबॉडी। सो आई जस्ट से दैट फॉर यू ओ योर कंपल्सरी कन्वर्जन प्रोविजंस ओमिटेड, याद रखना, वॉलंटरीली ऑलवेज इट कैन, यस आदित्य, मैं लिखूंगा यहां पे कंपल्सरी कन्वर्जन प्रोविजंस रिमूव्ड, हाँ है ना, कौन सा वाला बच्चों, ये वाला इन्होंने लिख के दिया यहाँ पे, तुम क्यों कट्टी हो स्नेहा, तुम नहीं थी उस दिन वीडियो में इसलिए, अच्छा मैंने गाना गाया इसलिए, अच्छा अच्छा तुम जब नहीं थी तब, यस एवरीबॉडी डन टिल योर, ऑलराइट 2.11 पे, या ये वाला पॉइंट हट चुका है तुम्हारा, कंप्लीटली हट चुका है, इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने तुमको अभी जस्ट बताया 3 साल हो गए, या फिर पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर चला गया, या फिर टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर चला गया, स्टिल यू कैन रिमेन ओपीसी,
ओपीसी ओपीसी मतलब परमानेंट ओपीसी भी हो सकता है, कितना भी करो तुम लोग, अभी बताओ मुझको, समझ रहे हो? मतलब तुमने स्मॉल कंपनी की भी हदें पार कर दी, मान लो स्मॉल कंपनी की भी हदें पार कर दी तो भी क्या, कोई दिक्कत नहीं। यस अभिषेक, यस यस यस, वेरी गुड। या 2 साल के पहले भी कर सकते हो कन्वर्ट, वो भी है क्योंकि पूरा अमाउंट हट चुका है। या फिर 20-25 करोड़ भी करो टर्नओवर तो भी कोई बोलने को कुछ नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट। पता नहीं, जब इनको शायद 2-4 साल के बाद शायद लगेगा नहीं और एक लिमिट लाना चाहिए तो करेंगे, तो तब करेंगे। आज की तारीख में है क्या कोई लिमिट टू कंपलसरी कन्वर्ट? नो। बाकी का लिमिट बच्चों अभी भी है, वो है एनबीएफसी वगैरह और इन्वेस्टमेंट इन सम अदर सिक्योरिटीज, वो अभी भी है। यस बरकरार, क्या बात। चलो आगे बढ़े, हमको बच्चों अब जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 में। नो प्रॉब्लम, वैसे तो अपना मतलब फटाफट हो रहा है वैसे। सभी ने बच्चों वीडियो को लाइक कर दिया था ना, बताओ पहले बेशर्मो, ओ नलायको। पढ़ाई हो रही है, फट रही है, मतलब क्या हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? कैसे कैसे सवाल करता हूँ मैं तुमको बच्चों। अब ये सब सवाल मैं तुमको मेरे चैनल पे कर सकता हूँ ना, नो पाबंदी। आगे बढ़ूँ मैं, चलो। या प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, बड़े आगे। अमेंडमेंट क्या बोलता है, डेटेड 21 दिसंबर, सेक्शन 26। मेंबर का भी 120 पूरा, वो तुम्हारा 182 को कंप्लीटली उन्होंने 120 कर दिया है, एवरीथिंग ओके। रेसिडेंट का तो उन्होंने क्या किया है, और वो 180 याद है ना, अभी भी तुमको मैंने लफड़ा समझाया था। 182 और 180 का डिफरेंस याद है क्या बच्चों? 182 और 180 का डिफरेंस याद था। अब 180 की जगह 120 हुआ है, पर ये 180 अभी भी वैसे ही बरकरार है, ठीक है ना? थैंक यू मैथिली, याद आ रहा है कुछ? 180 इज कन्वर्टेड एज 120। सुनो ना यार, यहाँ पे रेसिडेंट बोला है तो रेसिडेंट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मेंबर एज वेल एज नॉमिनी, है कि नहीं? बट अगर उसको करना पड़ा, बिकॉज ही कैनॉट बी ओपीसी और मोर देन 2 कंपनीज एट अ टाइम ना, तो ही स्टिल हैज 180 डेज टू रेक्टिफाई, याद रखना है ना, ही स्टिल हैज बच्चों 180 डेज टू रेक्टिफाई, वो सिचुएशन अभी भी है। क्लियर आया, याद आ रहा है कि नहीं सभी को? या वेरी गुड, ओके। सो मेंबर फॉर इनकॉर्पोरेशन और नॉमिनी 120 डेज ही बच्चों एप्लीकेबल है। और कुछ अलग क्वेश्चन था क्या तुम्हारा? नहीं, 2018-19 छोड़ दो, हो चुका। हेलो RW, गुड इवनिंग। 26 मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रॉस्पेक्टस, है कि नहीं? तुम्हारे हो गए कि नहीं सब फंक्शंस? सेक्शन 26 बच्चों क्या तुम्हारा, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। फिर से बच्चों इम्प्रिजनमेंट हट चुका, देखो देखो देखो, वो हट चुका। इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years गया। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनी लॉ। ऑल द बेस्ट मैथिली, टेक केयर, बाय बाय। यस, सेक्शन 26 मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रॉस्पेक्टस 26 सबसेक्शन 9 पनिशमेंट। ये भाई आना जल्दी। दिख रहा है यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 में, पर पनिशमेंट 9। या यस करेक्ट हज़ारे, ध्यान देना कौन सा पेज है, 3.9 पे है, 09, विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज और विद बोथ, और विद बोथ दिख रहा है, पर क्या था, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। बच्चों हट चुका, क्या 3 lakhs और बोथ है तो बस 3 lakhs रहेगा। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, पेनल्टी। इम्प्रिजनमेंट गॉन, यस यस और नो बच्चों, क्लियर एवरीबॉडी? तो बस फाइन रहेगा। फाइन कितना बच्चों, मिनिमम इतना ही है, 50,000, देयर इज नो चेंज। मैक्सिमम 3 lakhs ऑल्सो, देयर इज नो चेंज। बट ऑब्वियसली अब दोनों नहीं रहेंगे, मतलब इम्प्रिजनमेंट नहीं रहेगा। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 40 तुम्हारा मैटर, ये सिक्योरिटीज रेगुलेटरी स्टॉक एक्सचेंजेस, सही बात है। उधर भी बच्चों क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट 1 साल का हट चुका, चेक करो सेक्शन 40 पेज, उन्होंने क्या बोला है, 3.23, नो प्रॉब्लम, जाएंगे हम वहाँ पे। एक अच्छा काम किया अभी आईसी ने, पेज नंबर वगैरह बता रहे अभी अच्छे से, इज्जत में,
सेक्शन 40 सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंजेस, नो प्रॉब्लम। और 3 लाख और बोथ तो 3 लाख ही रहेगा उधर भी बच्चों, है ना। सब सेक्शन 5 डिफॉल्ट एंड कंप्लाइंग। अप टू 1 ईयर था, इट इज ओमिटेड। सही बात है, दिख रहा है कि नहीं। विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर बच्चों हट चुका। क्लियर एवरीबॉडी, प्लीज मेक साइमल्टेनियस चेंजेस इन योर आईसीएस स्टडी मटेरियल ऑल्सो। क्लियर है, ओमिटेड। ये ओल्ड लॉ लिखा है भाई, ठीक है ना। हाँ, तो कंपनी के ऊपर कितना, 5 लाख से 50 लाख भी है, 5 लाख टू 50 लाख। उन्होंने कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं, यहाँ पे दिखाने के लिए कि हाँ भाई यहाँ से मैंने उठाया है, करेक्ट है। आई नो अभिषेक, मैंने स्टार्टिंग से करवाया, देखो मैं कितना एडवांस था, है ना। तुमको लगे कि अमेंडमेंट है ही नहीं, है कि नहीं बच्चों। आई नो तुम हो ही स्मार्ट रे। डन टिल योर, दैट इज स्टेइंग 2 स्टेप्स अहेड। और तो 3 लाख, हाँ तो बस और बहुत हट जाएगा यहाँ से, और कुछ खास बात नहीं है, और बहुत हट गया, ठीक है। तो बस बच्चों क्या रहेगा, पेनल्टी रहेगा 50,000 से लेके 3 लाख तक। इतना सच है, ये क्या मज़ा नहीं आ रहा है अमेंडमेंट में है। ओपीसी वाला मुझको अच्छा लग रहा था कुछ, और ये लिस्टेड वाला थोड़ा सा हो गया है। अब कौन, शेयर कैपिटल, अच्छा नो प्रॉब्लम, तेरे को भी देख लेंगे अपन, कुंडाल कुंडाल के देख लेंगे, ओके। नालायक को टॉन्ट मत मारो। चलो आगे बढ़े हम लोग, अगला चैप्टर तो अगले हम लोग उसको कलर देंगे। अनुराग नहीं आया, चलो। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, क्या बोला उन्होंने, सेक्शन 48। याद आ रहा है कि मुझको, वेरिएशन ऑफ वोटिंग राइट्स, सही बात है। या क्या बोला उन्होंने, पूरा सबसेक्शन 5 उड़ा दिया, तुझे उड़ा दिया, ओ ओमिटेड। क्या बोला उन्होंने, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, द पनिशमेंट शैल बी एज अंडर, पूरा उड़ा दिया बच्चों, ओके। पूरा बच्चों सबसेक्शन 5 उड़ा दिया है। पेज नंबर 4.14, यस हजारे धन्यवाद, 4.14 पे हैं हम लोग। वेरिएशन ऑफ वोटिंग राइट्स, ऑल राइट। 48.5 where any default is made in complying with provision of this section, okay। तो तुम चेंजेस कर रहे हो, 3/4 मेजोरिटी चाहिए, एसआर चाहिए, फिर बाकी के लोग कोर्ट ट्रिब्यूनल के पास किए, फिर ट्रिब्यूनल ने कुछ ऑर्डर पास किया, यस एवरीबॉडी। पूरा का पूरा बच्चों हटा दिया है भगवान, ओके। ये शायद मुझको नहीं पता अपन ने किया था कि नहीं, ओके एवरीबॉडी, डन, यू आर डन एज इट इज। धीरे धीरे करते करते सिलेबस, इन्होंने सिलेबस नहीं चेंज किया ना, इन्होंने लॉ चेंज हुआ इसलिए यहाँ पे हो रहा है। इन्होंने सिलेबस से सब पेनल्टी हटा देनी चाहिए, मतलब नो पनिशमेंट, सही बात है। या देख ले हम लोग 48.5, मुझको बैरट देखने की बड़ी इच्छा होती है, ओए भगवान। आ जा आ गया। फोर्टी 49 बोलना, सॉरी 48 था ना अपना, करेक्ट। ये क्या बात हुई, मजाक चल रहा है यहाँ पे, क्या मजाक है ये, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो भाई। इज्जत में दो ना यार, क्या नाटक है ये, टाइटल। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 5 कम्प्लीटली, सबसेक्शन 5 कम्प्लीटली ओमिटेड, ओके। सेक्शन 48 क्लियर। तो पूरा का पूरा बच्चों पेनल्टी प्रोविजन ही हटा चुका है यहाँ का, ठीक है। बाकी सब है अभी भी ऑब्वियसली, कौन सा वाला तुम्हारा, उनको चेंज करना, 3/4 मेजोरिटी, एसआर पास करो, एक की वजह से दूसरे का हो रहा तो उनका भी इन राइटिंग अप्रूवल ले लो,
जो खुश नहीं है वो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, फिर ट्रिब्यूनल 10 दिन के, जो भी ट्रिब्यूनल पास ऑर्डर पास करेगी तो 10 दिन के अंदर उसको फॉलो करना पड़ेगा यार, वही है ना सब चीज़ें, बराबर है ना? यस चलिए। ऑलराइट। तो वेन एन डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लेंट सेक्शन, कंपनी के ऊपर पेनल्टी था, और एंड ऑफिसर डिफॉल्ट के ऊपर भी पेनल्टी था, पूरा बच्चों हट चुका है। इज इट ओके? खुश? अग्री टिल योर, है ना? हाँ भाई, तू भी टाइम ले लिया अभी। पूरा गॉन बच्चा, पूरा गॉन। पॉइंट नंबर 6 है, बट येस ऑब्वियसली सबसेक्शन 5 था वो। एवरीवन डन टिल योर? खुश? 56 ट्रांसफर ट्रांसमिशन क्या बोलता है? अपना फेवरेट सेक्शन था बच्चों, है ना? क्या बोलता है 56 फॉर सबसेक्शन 6? 56 में पेज 4.28 पे जाते हैं अपन, इमीडिएटली जाते हैं, अभी के अभी। अरे चल, ओके। ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल तो देखे थे अपन, कोई दिक्कत नहीं। पनिशमेंट की फिर से बात है यार, पनिशमेंट फिर से चेंजेस हुए। वेयर एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइन फ्रॉम 1 to 5, ऑब्वियसली 6 में, तो सबसेक्शन 6 में पेनल्टीज दिया है, 1 to 5 में बच्चों कुछ ना कुछ हुआ रहेगा तो गया। अच्छा नहीं, चेंज हुआ है। कंपनी के ऊपर कितना? 25,000 से 5 लाख था। द कंपनी OID 50,000 फिक्स। आई थिंक आई हैड डन दिस चेंजेस इन द नोट्स, आई डोंट रिमेंबर माई नोट्स। सो 25,000 से 5 लाख में डायरेक्ट बच्चों ने 50,000 रुपये डील डन कर दिया है दोनों के ऊपर। पर याद रखना, कंपनी एंड OID के ऊपर बच्चों पेनल्टी ऑफ 50,000। क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं? ये गया। दोनों के लिए कितना बच्चों? सिंगल फिगर 50,000। इज इट ओके एवरीबॉडी? हेलो तृप्ति, नमस्कार। कंपनी एंड OID, ऑफिसर एंड डिफॉल्ट, हाँ या ना? क्लियर डील एवरीबॉडी? तम दे बताओ। आई एम नॉट श्योर मेरे खुद के नोट्स में था है कि नहीं पहले, आई थिंक मैंने किया रहेगा, बट इफ आई रिमेंबर मिनिमम और मैक्सिमम हट के बच्चों भी फिक्स एक ही अमाउंट है। यस डन। बढ़े आगे। 59 वो रिफ्यूजल फॉर अपील है ना? नो प्रॉब्लम। 4.33। अब मुझको भी कितने 20 दिन हो चुके ना, ऑलमोस्ट 19 दिन बिना लॉ को हाथ लगाए, ऐसी वाली बात हो चुकी थी। 19 दिनों में बच्चों क्या क्या हो जाता है। योर अपील एंड रिफ्यूजल अगेंस्ट वाला अपील है ना? या आगे बढ़े। पूरा का पूरा बच्चों सबसेक्शन 5 उड़ा दिया, उड़ा दिया। एंड लिखा है तो अलग अलग ही आएगा, पता नहीं भाई, दोनों के ऊपर 50-50 हज़ार लगेगा। पेनल्टीज अलग अलग जाएंगी मेरे को लगता है। ओके, सबसेक्शन 5 बच्चों उड़ा दिया कंप्लीटली, यहां पर भी ठीक है। हाँ जा फिर से आ गया क्या? यस 4.33 भी बच्चों पेनल्टीज गॉन ऑफ 59। ठीक है, डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को फॉलो नहीं किया तो अभी ऐसे कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है एवरीबॉडी, ऑलराइट लिया, ओमिट कर दिया उसको, गॉन। क्लियर? डन एवरीबॉडी? झकास, एकदम झकास। हुआ 4.33 पे क्या बोल रहे लोग? हो चुका ना? 64 नोटिस टू ROC क्या बताओ? फॉर ऑल्ट्रेशन कैपिटल इन सबसेक्शन 2 1,000 रुपीज़ का बच्चों 500। अच्छा, द वर्ड्स 500 हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। सो हज़ारे की तरह बच्चों, हज़ारे की जगह अभी 500 हो गया, वो आधा में आधा हो चुका है, वो आधा हो चुका है वो 4.43 पे। सेक्शन 64 याद आ रहा है ना? नोटिस टू ROC। या कटे गए, किधर गया? डिफॉल्ट ये वाला रहेगा तुम्हारा, करेक्ट है। 1,000 की जगह बच्चों क्या कर दो? 500 रुपया मिलेगा। ओके एवरीबॉडी? और क्या होगा? अच्छा तुम्हारा कमेंट हाइड में दिख रहा है मुझको, शो, यस हो गया।
और 5 lakhs rupees whichever is less की जगह the word subject to maximum 5 lakhs in case of a company and 1 lakh in case of OID. OID के लिए बच्चों बचा लिया 1 लाख, हाँ है ना. अब पेनल्टी किसके ऊपर बच्चों, यहां पे देखना, सच कंपनी एंड OID बराबर था 500 पर डे है ना. हाँ, एंड 5 लाख विल रिमेन, याद रखना बच्चों, 5 लाख विल रिमेन फॉर हुम, कंपनी. ओके एवरीबॉडी. पर OID के लिए बच्चों कितना है मैक्सिमम, ₹1 लाख, हाँ या ना. सो इट इज ₹500 पर डे. आई एम राइटिंग ₹500 per day now, but max on company still 5 lakhs. सही बात है. एंड OID के ऊपर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर बच्चों कितना, ₹1 लाख. यू कैन मेक दैट पॉइंट. ऑलराइट लियो, ठीक है, क्लियर. आई एम नॉट श्योर अपन ने किया था कि नहीं वो. ये हो चुका है. डन. 66 ये तुम्हारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, या सही बात ना. फेलियर टू क्या बोला, पूरा ओमिटेड. अच्छा, पूरा ओमिटेड हमको, हम खुश है. अगर पूरा ओमिटेड तो हम पक्का खुश है. पूरा उड़ा दिया 66 में हम लोग. सबसेक्शन 11. भाई साहब मैं तो थक गई. ये वाला, फेलियर टू पब्लिश द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. क्या टाइम पास है यार, हटा दिया बच्चों, इसको निकाल दिया. कंपनी फेल्स तो कितना पनिशमेंट था, जो भी था, पूरा पेनल्टी प्रोविजन ही हटा दिया है वहाँ का. ठीक है. 64 वाले में क्या हुआ भाई, कि सुन, तुमको स्टडी मटेरियल से दिखाता हूँ मैं क्या था पेनल्टी. अगर तुमने नोटिस नहीं दिया ROC को कि तुम्हारा कैपिटल चेंज हुआ है 30 दिन के अंदर, तो क्या पेनल्टी था, ₹1000 पर डे आफ्टर 38 डे. याद आ रहा है ना, 30 दिन के अंदर करना ना तुमको, ये करेक्ट है. ₹1000 पर डे. ओके एवरीबॉडी. ये आई थिंक ठीक है, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर. और मैक्सिमम कितना था, ₹5 lakhs. तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दिस इज सेपरेट. अब देखो ना, यहाँ पे अपर लिमिट सेपरेट दिया, इसलिए पेनल्टीज भी अच्छे, जो भी एंड लिखा रहेगा वो सेपरेट लगेगी. ठीक है. अब क्या बोला है, ₹1000 पर डे की जगह ₹500 पर डे. पर यहाँ पे जो स्टार्टिंग का 5 लाख था, आई हैव नॉट मेड चेंजेस हियर ना. और 5 lakhs विच एवर इज लेस. सो अपर लिमिट 5 lakhs थी, तो अपर लिमिट 5 lakhs इज स्टिल द सेम फॉर कंपनी. पर यहाँ पे पेनल्टीज क्या था, सच कंपनी एंड एवरी OID ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के ऊपर भी पहले 5 लाख था अपर लिमिट, पर अभी ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के ऊपर अपर लिमिट इज नाउ 1 लाख. ठीक है, अंडरस्टूड और नो. सो मिनिमम का तुम्हारा ₹1000 पर डे की जगह ₹500 पर डे हो चुका है. एंड ऑफिसर एंड डिफॉल्ट का पहले मैक्सिमम ₹5 लाख था, अब वो 1 लाख हो चुका है. अब क्या बोले, देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन पेनल्टीज एंड क्या करें, कंप्लायंसेस. 11 बच्चों उड़ गया, 66 का 11 उड़ गया, अपन कर चुके हैं वो, हाँ या ना, या बताओ. 68 बाय बैक सबका फेवरेट. क्या बोला फिर से बच्चों, इम्प्रेसमेंट उड़ा दिया. आई थिंक अपने नोट्स में हो गया रहेगा, चेक करो. इम्प्रेसमेंट जो है फॉर 3 years वाला ओमिटेड, इसलिए और बोथ जो है ₹3 lakhs और बोथ, तो और बोथ हट चुका. पेज 4.52 पे, मतलब पेनल्टीज. इसमें बहुत टाइम जाता है. 4.52 किधर गया, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट. तो बच्चों पेज 4.52 पे OID को जाएगा ना तुम्हारा, तो ये ऑब्वियसली इम्प्रेजनमेंट, पनिशेबल विथ इम्प्रेजनमेंट बच्चों हट चुका है. इसलिए और बोथ भी हट चुका, और बाकी का अमाउंट उतना ही है. चेक करो, नॉट लेस देन 1 लाख बट मैक्सिमम 3 lakhs. अभी भी वैसा ही है, 1 लाख to 3 लाख अभी भी है, बट इम्प्रेजमेंट बच्चों हट चुका है. गॉट इट एवरीबॉडी, यस, क्लियर, डन.
71 डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में भी क्या, डिफॉल्ट फॉर नॉन कंप्लाइंग, पूरा का पूरा बच्चों सब सेक्शन 11 उड़ गया। ओके, ऑफ 71। चलना भाई, चलो चलो आगे चलो। डिबेंचर ट्रस्टी और क्या, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल 7110 है, ये 7111 पूरा उड़ चुका है बच्चों, 7111 उड़ चुका है। ओके एवरीबॉडी, पूरा का पूरा गॉन। क्या था, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के थे ना, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास नहीं किया तो कंपनी एक्ट में बच्चों प्रॉब्लम्स थे, या फिर नॉन कंप्लाइंस देके पेनल्टी देके रखी थी कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास फॉलो नहीं किया तो हटा ही दिया यहाँ से कि ट्रिब्यूनल का फॉलो नहीं किया तो कंपनी एक्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रिब्यूनल क्या देखने देख लेगी। या डन, एवरीवन ओके टिल हुआ। अब आगे क्या हुआ, सेक्शन 62 में चेंजेस किए हैं, नो प्रॉब्लम, 22 जनवरी से 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अच्छा सेक्शन है अपना वो तो है ना। तुम्हारे ये राइट शेयर्स, ईसॉप वाले और प्राइवेट प्लेसमेंट उसमें ही जाते हैं ना, बराबर कि नहीं। 62 4.36 क्या बोलता है, या रेडी एवरीबॉडी, क्या बोला उन्होंने। सेक्शन 62 में सबसेक्शन 1 क्लॉज ए राइट शेयर्स वाला था, इन सब क्लॉज 1 नो प्रॉब्लम करेंगे ना हम लोग। एवरीवन रेडी, सबसेक्शन 1 क्लॉज ए तुम्हारा राइट शेयर्स वाला होता है ना, जो तुम्हारे होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और होल्डिंग इक्विटी शेयर्स, उनको देते हैं हम लोग, है ना। लेस देन 15 डेज के बजाय बच्चों, और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी इंसर्टेड, तो 15 दिन से भी कम हो सकता है, दैट्स इट। नॉट एंड लिमिटिंग अ टाइम पीरियड, टाइम नॉट बीइंग लेस देन 15 डेज जो है उसकी जगह शैल बी इंसर्टेड 15 डेज और सच लेसर नंबर ऑफ डेज, लेसर उससे भी कम, यस। हम लोग बच्चों कितना लेते हैं, कम से कम 15 दिन देते हैं और मैक्सिमम 30 डेज, सही बात है ना, तो उससे भी कम तुम्हारा हो सकता है इन जनरल। ओके, आई थिंक इसमें तुम्हारा ऑलरेडी एक्सेप्शन था पर प्राइवेट कंपनी का शायद 32, हाँ प्राइवेट कंपनी था ना। पेज नंबर तुम्हारा है ये 4.36 ऑफ ICS स्टडी मटेरियल 4.36। यहाँ पे बच्चों ऐड होगा 15 डेज के बाद में ऐड होने वाला है, ठीक है, मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, ऐड होने वाला है 15 डेज और सच लेसर नंबर ऑफ डेज भी अलाउ हो सकता है, 7 दिन के अंदर ऑफर एक्सेप्ट करो। ओके, तो मिनिमम 15 मैक्सिमम 30 था, अब मिनिमम 15 से भी कम हो सकता है फॉर एनी कंपनी, या एवरीबॉडी। ध्यान देना, यस आई वाज टेलिंग यू। हेलो सुचित, अरे कुटेश तू बाढ़, हाउ आर यू, किधर गायब हो मेरे भाई, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो अभी बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो। 62 1A1 में बच्चों, ठीक है, राइट शेयर्स वाले की हम लोग बात करें कि टाइम पीरियड क्या था, 15 to 30, 15 से भी कम चलता था इफ इट वॉज अ प्राइवेट कंपनी, याद करना। और तुम्हारे कितने बच्चों, 90% लोगों ने कंसेंट दिया कि 15 दिन से भी कम वाला पीरियड चलेगा हमको, 7 दिन और 10 दिन के अंदर एक्सेप्ट करो, मिनिमम पीरियड 7 डेज मैक्सिमम 10 डेज, ऐसा चल सकता था इफ यू आर अ प्राइवेट कंपनी एंड 90% ऑफ यू आर एक्सेप्टिंग दैट। कुछ याद आ रहा है, सो उसने टाइम जो टाइम पीरियड दिया है ऊपर का 15 to 30, उसका एक्सेप्शन कौन था बच्चों, प्राइवेट कंपनी, याद आ रहा है क्यों नहीं कुछ। अब अगर प्राइवेट कंपनी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन बच्चों दिया था, सिमिलरली यहां पर भी बच्चों अभी नाउ एनी कंपनी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है, यस और नो, और सच लेसन नंबर ऑफ डेज एज प्रिस्क्राइब्ड।
अब वो क्लास ऑफ कंपनीज के हिसाब से बैठेगा, ओके, एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है एवरीबॉडी, ऑल राइट और नॉट? कुछ समझे कि नहीं समझे? बैरक देखना तुमको? सुचित, हाउ आर यू, वेयर आर यू? कॉल करना कभी तो भाई। इनका कुछ अलग ही लॉजिक है, लगता है उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर देते हैं लोग। 62 1 द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफरिंग एंड लिमिटिंग अ टाइम नॉट बीइंग लेस देन, कम से कम 15 दिन था, और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। आ सकता है तुम्हारा बच्चों, ये अमेंडमेंट नंबर 8 यहाँ पे दिख रहा है फिलहाल। यस, इंसर्टेड बाय सो एंड सो, इफेक्टिव फ्रॉम 22 जनवरी। ओके एवरीबॉडी, हुआ? नॉट बीइंग लेस देन हट जाना जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, 15 दिन है। या फिर क्लासेस ऑफ कुछ कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए वो लोग अलग अलग टाइम पीरियड दे सकते हैं कि आप 5 दिन 7 दिन का भी ले सकते हो। डन लियो? एज में भी प्रिस्क्राइब को बाद में देखना पड़ेगा क्या दे रहे हो लोग। ओके ओके एवरीबॉडी, और लिखा है, और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर कम दिया बाद में तो दे सकते हैं वो लोग, कम बाद में चेंजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो ऑलरेडी बच्चों 1 घंटा हो चुका है। अर्ज इट इज अपन देन विल कंटिन्यू दिस टुमारो। व्हाट डू यू से यू, व्हाट यू से यू, बताओ। चार्ज कर लेते हैं, चलो एक छोटा सा चार्ज कर लेते हैं अपन, चाहिए तो। डिपॉजिट में कुछ चेंज नहीं, चार्जेस में है। चलो चार्ज कर लेते हैं, फिर अपन कल्टी मारते हैं। चलता? क्या बोला उन्होंने? फिर से तुम्हारा पेनल्टी वाला क्या यहाँ पे, इम्प्रेसमेंट वाला? सेक्शन 86 करते हैं। ठीक है बच्चों, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन में क्या किया? सब्सिड्यूट हो रहा है, ठीक है एवरीबॉडी। आई थिंक इसमें से फिर से इम्प्रेसमेंट उड़ गया रहेगा, ध्यान देना। शायद भी सब्सिड्यूट, कुछ गया मतलब सब्सिड्यूट हुआ है, कुछ रिमूव ओमिटेड नहीं है। इफ एनी कंपनी जो भी है, द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी 5 लाख एंड OID हु इज इन डिफॉल्ट, पेनल्टी बच्चों 50,000। कंपनी बच्चों कितना डायरेक्टली बच्चों पे यहाँ पे हट चुका है, मिनिमम मैक्सिमम चला गया, मिनिमम हट गया और मैक्सिमम भी हट गया, ठीक है। कंपनी के ऊपर बच्चों कितना अभी 5 लाख, 1 लाख और 10 लाख के बीच में बच्चों ने क्या कर लिया 5 लाख। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नो? पनिशेबल विद रुपीज़ 5 लाख, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम हट चुका कंपनी के ऊपर, और OID के ऊपर बच्चों कितना 50,000 ओनली, अगेन मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है, ठीक है। एज वेल एज इम्प्रेजनमेंट हट चुका, इम्प्रेजनमेंट भी गया, मिनिमम मैक्सिमम भी गया, और बहुत तो आएगा ही नहीं। पनिशमेंट विद फाइन कितना बच्चों, फाइन ₹50,000, ओके 50K लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, चलेगा। अच्छा डन टिल एवरीबॉडी, हुआ? ऑलराइट लिया। सो देयर आर चेंजेस। कंपनी का बच्चों मिनिमम मैक्सिमम हट चुका, 1 लाख और 10 लाख की जगह डायरेक्टली नाउ स्टैंडर्ड 5 लाख। एंड OID का बच्चों इम्प्रेजमेंट हट चुका, उसका भी मिनिमम मैक्सिमम हट चुका, इट इज़ नाउ डायरेक्टली स्टैंडर्ड 50,000, ओके। दोनों के सेंटर में लाया था। आई थिंक वी हैड कवर्ड दिस इन आवर नोट्स, आई एम नॉट श्योर। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ तक ओके। कल जाके बच्चों अपन इसको करेंगे क्या, टेल मी। रोज़ RTP करना है कि नहीं मुझको बताओ, और इज इट टू अर्ली फॉर यू? अर्ली मतलब क्या, एग्ज़ाम तुम्हारा दिसंबर में इसलिए तुमको नहीं करना है, ऐसा कुछ है तुम्हारे दिमाग में?
टेल मी, रोज करना है कि नहीं करना है? ऑल ऑफ यू टेल मी. कुछ बोलोगे कि नहीं? चलता. आज पार्ट 1 हुआ. आगे जाके अपन बच्चों इसको चैप्टर नंबर 7 वगैरह करेंगे. 7 में है लग रहा है करके. ठीक है, एज 7 है ही बड़ा, तो क्या करे, है कि नहीं? आई थिंक कल भी फिर लग रहा मुझको अमेंडमेंट ही होगा कल, है ना? ओके डो के. तो 8 बजे आ जा, फिर आधा घंटा आ जा. क्या करें हम लोग? या नो प्रॉब्लम. ठीक है एवरीबॉडी, सो लेट अस कीप द सेम शेड्यूल ना. संडे आई वोंट टेक. तुम्हारा कुछ तो ये रक्षाबंधन का ही है ना. ऑलरेडी ले लियो. अमेंडमेंट कर लो. ऑब्वियसली लाइक द वीडियो. हो सके तो भाई डाल दो व्हाट्सएप स्टेटसेस पे, या फिर तुम्हारे अलग अलग ग्रुप्स पे भेज दो. ऑलरेडी लियो. आई बी सेंडिंग यू इन 2 or 3 days, जब मुझको टाइम मिले वो तुम्हारा फॉर्म का ड्यू डेट्स का पूरा भर के देता हूँ मैं तुमको, है ना? कौन सा वाला फॉर्म, नंबर्स, ड्यू डेट्स और उसका पर्पस. ठीक है. सो टुडे वाज पार्ट 1 ऑफ अमेंडमेंट. पक्का यू आर इंटरेस्टेड? नो प्रॉब्लम देन. मुझको करना तो है. सो इफ एट ऑल वी कीप दिस शेड्यूल ना, डेली 8 PM. आई हैव टाइम एट 8 PM. डेली 8 PM वी कैन डू. पहला मेरा टारगेट है इन लॉ का करना, RTPs पूरा मतलब ऑब्वियसली विद अमेंडमेंट एंड प्रैक्टिस, एंड देन वी कैन गो फॉर टैक्सेशन. चलता. बट डेली देन आई थिंक, क्योंकि मेरा प्लस का भी क्लास चलता है 6:45 से 7:15. सो आफ्टर दैट, बाप रे. बट वॉट एवर सेड एंड डन ना, मुझको ICS स्टडी मटेरियल ही प्रेफरेबल है. ओके, फॉर GST ऑल्सो आई एम सेइंग. मतलब आई थिंक एटलीस्ट आई हैव फाउंड दैट यूज ICS स्टडी मटेरियल, दैट इज गुड, क्योंकि GST चेंजेस होते रहते हैं ना. एंड प्लस ऑब्वियसली डू ICA के जो भी MTB RTP. मैं अमेंडमेंट और ये RTP करवाऊंगा. अरे चलेगा. ऑलरेडी एवरीबॉडी. तो कल 8 बजे मिलते हैं अपन. फ्राइडे है ना कल, या 3 दिन तो है ना अपने पास. लॉ अपन स्टार्ट तो कर देंगे. चलता. थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा. तो बेसिक रिवीजन हो ही जाएगा ना हज़ार, यहाँ पे हो ही जाएगा. ऑलराइट, यस वेरी गुड. एंड देन विल डू टैक्सेशन का RTP ऑल्सो. हो जाएगा ना एटलीस्ट, राइट लिया? उसका रहेगा, चला गया. चलो फटाफट गुड नाइट लिख दो. वीडियो को लाइक कर दिया रहेगा तो अच्छी बात है, और शेयर कर दो इन ऑल ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, और स्टेटस हो सके तो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर. ऑलराइट एवरीबॉडी, लाइक द वीडियो. क्या बोलते फिर हम लोग? Share the video and subscribe to the channel. Follow my Telegram channel, link is given. Follow me on Instagram, link is given. All right, चलो टेक केयर एवरीबॉडी, और मज़े करो बच्चों. प्लीज़ पढ़ाई करो, बट इज्जत में पढ़ाई करो, है ना? यस. चलो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट इवनिंग. अभी 2 घंटा जो भी तुम्हारा 2-3 घंटा जो बचा है अभी, एंजॉय करो. खाना खाओ, पढ़ाई करो. ओके, और 2-4 महीने थोड़ा सहन करो, पर इट्स अ गुड जर्नी अहेड, है ना? यस चलिए. हाँ आई नो यस आदित्य, आई विल. गुड नाइट बच्चों. आज रात को डाल दो आई वॉच को ओपनिंग का वीडियो. मैंने डाला नहीं कि आज शाम को था ना आई वॉच का ओपनिंग. पता ही नहीं मेरे को गया कि नहीं वो वीडियो. चलो बाय बाय. चलो गाइस, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट. कल टुमारो 8 AM 8 PM सॉरी, AM नहीं PM. यूट्यूब बच्चों. Have a great sleep. Yes. Sleep well. Sleep like a baby. Don't worry, everything will be all right. कब से स्टार्ट हुए सर क्लास? आज 8 बजे था 50. और स्टार्ट नहीं हुए मतलब मैं बस RTP करवाऊंगा लॉ के और टैक्स के. ठीक है, चलो टाटा. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.